हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 117 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें सीक्रेट फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है और उनके पेट्रियार्क को जो गुस्से में होते हैं और गुस्से में अपनी कुर्सी को खरोंच रहे होते हैं और उनके सामने वो बचे हुए बंदे होते हैं, वो नाइली लोगों के द्वारा पिटे हुए, वो यहाँ सीक्रेट फैमिली के पेट्रियार्क के पास रिपोर्ट करने आए होते हैं। तो उनमें से एक टकला बंदा कहता है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, और कहता है कि मिस्टर इनुआ एक ही बार में हार गए और हाई लेवल के सिल्वर रैंक के फाइटर भी उन्हीं बच्चों से हार गए और दूसरे गोल्ड रैंक के फाइटर एक अजीब पक्षी के सामने बेकार हो गए, वो लोग उससे हार गए। और वो तीनों बंदे अपना सर झुका के माफी मांग रहे होते हैं। तो पेटिया गुस्से में अपनी कुर्सी को तोड़ देते हैं और गुस्से में उन लोगों के साइड देख के कहते हैं कि तो तुम बस ऐसे ही वापस आ गए। तो वो बंदे डरते हुए अपना सर झुकाए हुए बैठे होते हैं और सीक्रेट फैमिली के पेटिया कहते हैं कि तुमने एडमिनिस्टर एल्डर और मिस्टर इनुआ को ऐसे ही पकड़ जाने दिया। और अपनी कुर्सी पे बैठे हुए कहते हैं कि उन्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पता है, यह कोई छोटी बात नहीं है, हमें उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए। तो गुस्से में कहते हैं कि नाइली लगता है उसको जल्दी मरने की इच्छा है, और कहते हैं कि जाओ पता करो उन्हें कहाँ रखा गया है। और कहते हैं कि तुम्हें उन सभी लोगों का भी पता करना है जो नाइली के संपर्क में रह रहे हैं। और कहते हैं कि लगता है कि हेवनली मार्क फैमिली जरूर यह सोचती होगी कि वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन के पीछे छुपकर खुद को इनविंसिबल समझने लगी है क्या। और अपनी कुर्सी पे बैठे हुए कहते हैं कि अगर हेवनली मार्क फैमिली का कोई भी सदस्य ग्लोरी सिटी से बाहर जाता है तो उन्हें मार डालो। तो सभी बंदे नीचे झुक कर एक साथ जवाब देते हैं जी सर, जी सर, जी सर। और पेटिया कहते हैं कि ओ हाँ, और कहते हैं कि जाओ और एल्डर सेंसू और एल्डर युआन को बुलाओ, और कहते हैं कि वो दोनों प्लेटिनम रैंक के वॉरियर हैं, हमें नाली को खत्म करना होगा। और नाइली एल्केमिस्ट एसोसिएशन के डंजन मतलब टॉर्चर चैम्बर में बैठा होता है उन एल्डर सैनमेंग और डीकन इनुआ से जानकारी लेने के लिए। और वहीं अपनी डायरेक्टर यांग भी होती है और नाइली से कहती हैं कि तो नाइली तुम कह रहे हो कि मिस्टर इनुआ डार्क गिल्ड और सीक्रेट फैमिली के बीच की कड़ी है। तो नाइली जवाब देता है हाँ। तो डायरेक्टर यांग गुस्से में कहती है कि जब मैं उनकी जबान खुलवाऊंगी तब हमें पता चलेगा कि आखिर सीक्रेट फैमिली का वास्तव में क्या इरादा है और वो क्या कर रही है। और जेल के एक कमरे में डीकन इनुआ बैठा होता है और फिर उनकी जेल को दिखाया जाता है और कहती है कि अगर सीक्रेट फैमिली ने सच में ग्लोरी सिटी को धोखा दिया होगा तो हम उन लोगों को उन्हें उनके अंत तक लेके जाएंगे। फिर डायरेक्टर यांग की नजर अपनी फ्लैपी पे पड़ती है और वो नाइली से पूछती है कि वह अजीब पक्षी क्या है। तो नाइली फ्लैपी को देखते हुए कहता है कि यह कोई सामान्य पक्षी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, यह सचमुच बहुत पावरफुल है। और फिर डायरेक्टर यांग नाइली के पीठ पर टंगी मेटियो थंडर स्वॉर्ड को देख कर मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारी पीठ पर वह पुरानी तलवार भी जंग लगी हुई है, और कहती हैं कि मैं तुम्हें एक बेहतरीन शॉट खरीद के दे सकती हूँ। और अपने फ्लैपी को देखते हुए कहती हैं कि वह पक्षी भी दिखने में बहुत बेकार है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गोल्ड रैंक का डीमन पेट दिलवा सकती हूँ। तो ये सुन के अपनी फ्लैपी के अंदर वो लॉर्ड फाउंडर है, तो उनको यह सुन के गुस्सा आती है और वो गुस्से में कहते हैं कि कितना अपमानजनक है, अपने फाउंडर से कोई ऐसे बोलता है। और वो उस फ्लैपी की बॉडी में होती है तो बस चिरप चिरप कर रहे होते हैं। तो ये देख के डायरेक्टर नाइली से पूछती हैं कि नाइली क्या तुम्हारा पक्षी बोलता है, यह क्या कह रहा है। फिर डायरेक्टर यांग फ्लैपी के पास जाती है उसको छूने को, तो फ्लैपी वहां से गुस्से में उड़ के भाग जाता है और डायरेक्टर ये देख के रह जाती है और फ्लैपी उड़ के खिड़की से बाहर चला जाता है। फिर नाइली खड़ी होके कहता है कि मैम, निंगर और बाकी लोग अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अब मुझे जाना होगा। और कहता है कि अगर तुम्हें उनसे कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताना। तो डायरेक्टर यांग मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ठीक है, और कहती हैं कि तुम अपना ध्यान रखना और सुरक्षित रहना, मैं कुछ प्लेटिनम रैंक एल्डर्स को तुम्हारे साथ भेजूंगी। तो नाइली कहता है कि धन्यवाद डायरेक्टर यांग, और मन में खुश होकर सोचता है कि प्लेटिनम रैंक के फाइटर्स की प्रोटेक्शन के साथ सैन हो तो मुझे छू भी नहीं पाएगा। फिर नाइली बाहर जाता है और डायरेक्टर यांग कहती है कि बाय बाय, फिर मिलते हैं और सुरक्षित रहना और हेल्दी रहना। फिर अपना फ्लैपी आसमान में तेजी से उड़ रहा होता है और उड़ के नाइली के पास आके नाइली के सर पे बैठ जाता है। फिर फ्लैपी अपने पीछे इमारतों को देखते हुए कहता है कि मुझे सच में पुराने दिन याद आते हैं, 1000 साल बीत चुके हैं फिर भी ग्लोरी सिटी बिल्कुल भी नहीं टूटी। और उन घरों को देख के कहते हैं कि मैं सच में उन पुराने दिनों को बहुत याद करता हूँ। हमारी शुरुआत में हमें नाइली और फ्लैपी को दिखाया जाता है। तो फ्लैपी नाइली से कहता है कि मैंने सुना है कि जो अभी के सिटी लॉर्ड है उनका सरनेम ए है, क्या वे थंडर क्लब फैमिली के वंशज है। तो नाइली हंसते हुए कहता है कि ही तुम्हारा परिवार बहुत लंबे समय से विलुप्त हो गया है, जो सिटी लॉर्ड है वो बिलजार्ड फैमिली से है। फिर नाइली की जगह बैठा होता है और फ्लैपी कहता है कि वेल, तुम्हारी जानकारी की लिमिट बस यही है किड, बिलजार्ड फैमिली हमारी फैमिली की ब्रांच में से एक थी। और कहते हैं कि जब तुम्हारा सिटीलर मुझसे मिलेगा तो उसे मुझे एंसेस्टर कहना पड़ेगा। तो नाइली कहता है क्या तुम जानते हो वह मेरे फादर इन लॉ हैं और वो इतने भी खास नहीं है। तो फ्लैपी गुस्से में कहता है कि तुम कमीने बच्चे, तुम में बहुत हिम्मत है जो तुम ये सब कह रहे हो। और कहते हैं कि तुम प्लेटिनम और लेजेंडरी रैंक के एक्सपर्ट को इतना कम क्यों आंकते हो। तो नाइली मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि लेजेंडरी रैंक तो सिर्फ एक कल्टीवेशन की शुरुआत है, तुम्हें ये भी नहीं पता है। तो फ्लैपी कहता है कि क्या,
और नायली फ्लैपी को देख रहा होता है और फ्लैपी से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि डार्क टाइम के दौरान डीमंस ने तबाही क्यों मचाई थी? तो फ्लैपी कहता है कि शायद किसी ट्रिगर के कारण। तो नायली कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा था। तब एक डीमन था जो गॉड लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया था और लेजेंडरी रैंक से भी ऊपर निकल गया था। और फिर एक डीमन बीस्ट को दिखा के नायली बताता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी रैंक के डीमन स्पेशलिस्ट ने उन सभी 300 ने डिटेक्ट करके उसे हंट करने का फैसला किया। हालांकि वे इस प्रक्रिया में मारे जाना नहीं चाहते थे, यह भी सच है। और वह डीमन बीस्ट भी गुस्से में था और उसने सभी इंसानों से बदला लेने के लिए कॉन्टिनेंट के हर एक डीमन बीस्ट को ऑर्डर दिया और उस डीमन बीस्ट की पिक्चर को दिखा के कहता है कि यहाँ तक हर एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर सके, वे सब उसके द्वारा हार गए। और फिर एक सिटी को दिखाया जाता है जिसपे डीमन बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं और नायली बताता है कि ह्यूमन एम्पायर्स टूटने शुरू हो गए, तो यहीं से डार्क टाइम की शुरुआत हुई थी। तो फ्लैपी कहते हैं कि अच्छा तो ऐसा हुआ था और कहते हैं कि तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अब इतने कम लेजेंडरी रैंक के डीमन स्पेशलिस्ट क्यों हैं। और कहते हैं कि हालांकि क्या हॉर्न सिर्फ सचमुच इतने पावरफुल हैं? तो नायली कहता है कि यह सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन था, मैंने उस डीमन बीस्ट को कभी नहीं देखा। तो फ्लैपी कहते हैं कि ओ, और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसी जानकारी से बहुत लगाव है। तो नायली कहता है कि शायद हाँ। तो फ्लैपी कहते हैं कि अगर लेजेंडरी रैंक सिर्फ शुरुआत है तो असली पावर क्या है? तो नायली अपनी आंखें बंद करके कहता है कि उस रेलम में लेजेंडरी रैंक बस एक नॉर्मल रैंक होता है। और अपनी आंखें खोलता है और अपनी पिछली लाइफ की रैंक की पावर को निकालता है, जिसे महसूस करके लॉर्ड फाउंडर हैरान हो रहे होते हैं। और सोल पावर में बड़े वाला नायली दिखता है उनको, तो उसे देख के लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि यह क्या है, ये इतनी पावरफुल सोल। और फिर हमें बड़े वाली नायली को दिखाया जाता है और नायली कहता है कि तुम्हारी नजरों में एक लेजेंडरी रैंक से ऊपर का बीस्ट एक ऐसा माउंटेन है जिसे हराना तो दूर की बात, तुम्हारे लिए उसे छूना भी नामुमकिन है। लेकिन जब मैं अपनी पीक में था तब मैं इसे बस अपने ब्लड लस्ट से ही मार सकता था। और नायली कहता है कि एंसेस्टर एन, क्या तुम अपनी बॉडी को फिर से बनाना और मेरे साथ उस रेलम तक ट्रेन करना चाहते हो? तो लॉर्ड फाउंडर कुछ सोचते हैं नायली के सर पे बैठ के और कहते हैं कि क्या? तो नायली सहमत हो गया, हाँ मैं स्माइल करके सर हिलाता है। और लॉर्ड फाउंडर हैरान होकर मन में सोचते हैं कि नायली की बॉडी में एक इनक्रेडिबल पावर सोल है, क्या यह उसका रिकार्नेशन है? तो फिर लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि लेजेंडरी रैंक तो बस शुरुआत है, तो बेशक मैं करना चाहता हूँ। तो नायली भी हंसता है और कहता है कि ही तो पहले मुझे गोल्ड रैंक तक ट्रेन करने दो। तो लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि तुम कमीने बच्चे। फिर कैमरे को एक घर के ऊपर करके दूर से दिखाया जाता है, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। फिर हमें डू फैमिली के घर को दिखाया जाता है, अरे मतलब अपने डूजे की फैमिली को। और कोई कहता है कि डूजे ये हमारे परिवार का मुख्य हेirloom है, स्कॉचिंग क्रीन पेंडेंट, और आज से मैं तुम्हें ये सौंप रहा हूँ। और डूजे के हाथ में एक ग्रीन कलर का पेंडेंट होता है और एल्डर कहते हैं कि एक बार जब तुम बालक हो जाओगे तो तुम हमारी डू फैमिली के हेड बनोगे। तो डूजे कहता है कि एल्डर मैं इतना महत्वपूर्ण तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें इन बुढ़े एल्डर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हमारा परिवार बहुत लंबे समय से पतन में रहा है, डू फैमिली के हेड के तौर पर मैं अपने एंसेस्टर के लिए अपमान हूँ। और कहते हैं कि यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसा एक प्रोडिजी हमारे परिवार में उभरा है, तुम पहले ही अपनी टीनेज ईयर में सिल्वर रैंक तक पहुंच चुके हो। और वहाँ डूजे और उसकी फैमिली के बाकी लोग खड़े होते हैं और वो एल्डर कहते हैं कि तुम एक लौती हो जो हमारी फैमिली को आगे ऊपर बढ़ा के उसका सम्मान बढ़ा सकते हो। तो फिर डूजे अपने मन में सोचता है कि नायली की मदद के बिना मैं अभी भी रुकी क्लास में होता। फिर सीरियस होकर एल्डर से कहता है कि एल्डर मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं परिवार को उसकी ग्लोरी तक पहुंचाऊंगा। तो एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि ही डूजे तुम बचपन से ही अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर रहे हो। और कहते हैं कि ओ हाँ, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से चैन और यू फैमिली और जिन डिस्ट्रिक्ट से लिन फैमिली हमारे परिवार में शादी के लिए पूछ रहे थे। तो डूजे मना करते हुए कहता है कि मुझे अपने दोस्त नायली की मदद करनी है, जो वो चाहता है मैं उसमें उसकी मदद करूंगा। और सर हिला के मना करते हुए कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं अभी इस पर फैसला नहीं कर सकता हूँ। और कहता है कि वे लोग पहले हमें नीची नजर से देखते थे, फिर भी आज फिर इस बीच ग्लोरी सिटी के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लू फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ लू पियाओ के फादर आ रहे होते हैं। फिर इनको दिखाया जाता है और इनके बारे में बताया जाता है कि इनका नाम लू निंग है और ये 3 स्टार गोल्ड रैंक के डीमन स्पेशलिस्ट है। और वो परेशान होकर सोचते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा लू पियाओ अपनी जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और लू पियाओ एक कुर्सी पे आराम से बैठा होता है और उसके फादर कहते हैं कि हे चैंप तुम कल क्या कर रहे थे? वो मन में सोचती है कि भाई बस सारा दिन परेशानी ही खड़ी करता है और ट्रेन नहीं करता है, फिर भी भाई इतना स्ट्रांग है, वो सच में एक प्रोडिजी है। तो लू पियाओ आराम से अंगूर खाते हुए कहता है कि डैड आप वापस आ गए। और बस ये चैप्टर इतना ही है, अब इसके आगे क्या होता है, आखिर इस लू पियाओ ने अब क्या किया और जो इसके फादर इससे पूछ रहे थे, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।